वैसे तो अब सर्दियों के रोज़े हैं, मौसम बेहतर है, लेकिन इसके अलावा पानी जो है वो कितना इस्तेमाल करना चाहिए रोज़ों में, ख़ास तौर से कि पानी की कमी ना हो, डिहाइड्रेशन ना हो और ज़्यादती भी ना हो वैसे। जी बिल्कुल। पानी तो हमेशा मैं ये कहता हूँ कि 3.7 लीटर मर्द के लिए, 2.7 लीटर औरत के लिए। ठीक है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ रह रहे हैं, कौन से एरिया में, वहाँ मौसम कैसा है और आपकी जो है फिजिकल एक्टिविटी कितनी है। ओके। और अगर तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है, जैसे फीमेल्स की अगर हम बात करें तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, अगर ऑफिस गोइंग है, घर का काम करने वाली भी, तो उनको भी कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी तो लेना चाहिए पर डे। ये उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। ओके। इसी तरह मर्द अगर ऑफिस में काम करता है, फिजिकल एक्टिविटी है, लेबर है या मजदूर है, तो वो उसमें आधे लीटर का मार्जिन हो सकता है। 3.7 डॉक्टर साहब, खवातीन की भी फिजिकल एक्टिविटी जो घरेलू खवातीन है अच्छी खासी होती है। अगर तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी है जिसको वो समझती है, कपड़े धोना, सफाइयाँ करना, तपड़ियाँ लगाना, ये फिजिकल एक्टिविटी है। मेडिकली हम इसको फिजिकल एक्टिविटी नहीं समझते। हम ये समझते हैं कि जब आपकी बॉडी को प्रॉपर सांस चढ़े और बॉडी को पता चले कि मेरे साथ कुछ हुआ, वो फिजिकल एक्टिविटी है। ओके। तो अगर औरतें घर में काम करती हैं, एक्टिव रहती हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और उनको चाहिए 2.7 लीटर पानी, तकरीबन 2.25 लीटर के करीब पानी जो है वो 24 आवर्स के अंदर उसको अपनी बॉडी में इंटेक करें। ठीक है। मर्द जो है वो 3.7 लीटर यानी वो 3.25 लीटर के करीब। अगर हम गिलास में कन्वर्ट करें तो 12 से 16 गिलास मर्द ले और 10 से 14 गिलास या 10 से 12 गिलास जो है वो फीमेल ले, तो ये उनके लिए काफ़ी होगा। अब आपका जो सवाल है वो है रमज़ान, कि रमज़ान में इस पानी को कैसे कवर करेंगे। अब आपने सहरी की तो ऐसा नहीं करना कि कुछ लोग हमारे यहाँ होता है कि वो सहरी तैयार होती है, घर वाले उठा रहे होते हैं और वो वॉच देख रहा होता है, वो कहता है ये 10 मिनट रह गए, मुझे फिर उठाना। ऐसे अब आप 10 मिनट में क्या लेंगे। रमज़ान जैसे आपने कहा रूहानी सुकून के लिए है, तो आप 1-1.5 घंटा पहले उठें। ठीक है। उठ के कोई नफली इबादत करें, उसके बाद पानी कंज्यूम करें, फिर अपनी तरतीब के साथ आराम आराम से खाएं और नमाज पढ़ के आप सो जाएं। लेकिन जल्दबाजी करेंगे तो वो आपके लिए नुकसान होगा। इसी तरह अफ्तारी में पानी लें, खजूर लें, हल्की फुल्की चाट वगैरह लें, चले जाएं, नमाज पढ़ के आएँ। 10 से 15 मिनट आपके लगेंगे, नमाज मगरब ख़त्म होगी, वापस आ जाएं, फिर थोड़ा सा पानी पिए, उसके बाद जो पकौड़ा समोसा हल्का फुल्का आपने लेना वो लें। तो इस तरह तरावी के टाइम पे पानी का इस्तेमाल करें। जो लोग तरावी पढ़ते हैं, पानी की बोतल में ORS डाल लें, यानी उसको बना लें। अगर वो नहीं बना सकते, लेमन डाल लें। कैल्शियम की गोली CAC 1000 प्लस के नाम से मिलती है, वो 1.5 लीटर पानी में डालें। नमाज तरावी के दौरान वो बोतल साथ रख लें। जैसे 2 तरावियों के बाद आपको वक्फा मिलता है, आप पानी लेते जाएं। 20 तरावियों में आप वो 1.5 लीटर पानी ले लेंगे। तो आपको इस तरह पानी का जो खतरा दिन में होगा वो कम हो जाएगा। वो कम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, लोगों को लगता है कि रोज़े में प्यास ना लगे तो सहरी में कुछ चीज़ें जैसे वो लेते हैं, उसमें चिया सीड्स भी लेते हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें अवेलेबल हैं। तो क्या वाकई जो इस तरह की चीज़ें जो है वो सहरी में ऐड करने से या खाने पीने से प्यास का जो है वो कम हो जाती है? कुछ लोग इसी तरह से दही भी खाते हैं, तो प्यास कम होती है उसकी वजह से? हाँ जी, देखें हमारी जो बॉडी है ना, उसमें अल्लाह ने एक नेचुरल सिस्टम रखा हुआ है। उसमें किसी चीज़ के कुछ लेने से जो है वो पानी की कमी वगैरह या उसकी प्यास कम लगने का कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन इंसान को चूँकि दिमागी सिग्नल ऐसा जाता है, जैसे हम ये कहते हैं ब्रेन गट कनेक्शन है। अच्छा। आंतड़ियों का दिमाग के साथ कनेक्शन है। अगर ये बहुत ज़्यादा फिलनेस इसमें फील हो रही होगी तो वो उसी तरह का फील कराएंगे, वो दिमाग वैसा ही सिग्नल देगा और बॉडी उसी तरह काम करेगी। ठीक है। तो लेकिन ये ज़रूरी है कि अगर आपने दही वगैरह ले लेते हैं और कुछ चीज़ें आप ऐसी लेते हैं, जैसे आपने चिया सीड्स कहा, वो काफ़ी हद तक आपको फुल रखेगा, आंतड़ियों की मूवमेंट को उसी तरफ लगाई रखेगा। इसी तरह अगर आप सैलड का इस्तेमाल कर लेते हैं, दही का इस्तेमाल कर लेते हैं, या कोई भी जो सीड्स हैं जो आपको बेहतर लगते हैं वो ले सकते हैं। या इसी तरह कुछ लोग पुदीने की चटनी लेते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं मैं वलों वाला पराठा खाता हूँ, उससे भी काफ़ी टाइम गुजर जाता है। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें एंगेज करती हैं आपके इंटेस्टाइन सिस्टम को। जब तक आपकी आंतड़ियों का निज़ाम जो है वो उसके साथ दिमाग के साथ एंगेज रहेगा तो आपको प्यास जो है वो फील नहीं होगी। वैसे ऐसा नहीं हो सकता कि जो 3-3.5 लीटर पानी अगर आप सुबह में ही पी लें तो बाकी 24 घंटे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक बेसिकली मिथ है, बेस्ड ऑन साइंस इसका कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।